जय हिंद दोस्तों। आइए हम आज शुरू करते हैं कार्य समय का तीसरा चैप्टर। इसके पहले हमने दो पार्ट पढ़ लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं देखे हैं जरूर देख लें, आपको बहुत फायदा करेगा इस चैप्टर को समझने में। बिल्कुल ट्रिक से है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कम समय लगाया गया है। तो हम पढ़ रहे हैं कार्य और समय, टाइम एंड वर्क, पार्ट 3। इम्पोर्टेंट किसके लिए है? तो आरआरसी ग्रुप डी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, पुलिस, एसआई, एसएससी सीजीएल, आर्मी, लेखपाल, पटवारी, सभी इन सब वनडे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप बिल्कुल कार्य समय को नहीं समझ पाते या लंबा समय लगाते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। आपको यहाँ बिल्कुल कार्य समय समझ में आएगा, बशर्ते आप पिछला 2 वीडियो और देखना पड़ेगा। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि और साथ में बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप देख सकें। तो आइए और बातें न करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। और आज का पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, यदि ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी 3 दिन में, सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे 1 दिन में पूरा कर लिया। सी, देखिए क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 2 दिन में, बी 3 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से 1 दिन में ही पूरा कर लिया गया। तो सी यदि अकेला काम को करता तो कितना समय लगाता, ये तो पूछ रहा है आपसे। इस टाइप का सवाल हमने पिछले वीडियो में भी लगाया हुआ है, तो आप लगा सकते हैं यदि आप उसको ध्यान दिए होंगे। तो आइए हम लगाते हैं। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, समझ में प्रश्न आया आपको। ये है प्रश्न आपका, ठीक है दोस्तों। चलिए लगाते हैं। ए किसी काम को, जब भी हमें किसी के द्वारा पूरा काम खत्म करने में लगा टाइम दिया रहता है तो आपको वही नियम लगाना है जो हमने शुरू किया था, और वहां से क्षमता निकाल लेना है। क्षमता जब निकल जाएगा ना तो कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है कि सी को अकेला काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, अर्थात आपका यदि सी का क्षमता निकाल लिया जाए तो फिर सवाल लग गया आपका। तो मेन है क्षमता निकालना, जिसका दिन निकालना है उसका क्षमता पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ए 2 दिन में, बी 3 दिन में, ठीक है, और सी की सहायता से अर्थात ए भी, बी भी प्लस सी भी, तीनों मिल गए तो वो 1 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। तो कोई कार्य मान लीजिए न तीनों का, तो क्या माने, लघुत्तम ही तो माना जाता है। लघुत्तम को ही हम कार्य मान लेते हैं। ये हमारा कार्य हो गया 6। उस कार्य में जब हम समय का भाग करेंगे तो क्षमता आएगा। क्षमता मतलब होता है 1 दिन का किया गया कार्य। जब 2 का भाग करेंगे आप 1 दिन का तो 1 का क्षमता आएगा आपका 3। बी के दिन यानी 3 का भाग करेंगे 6 में तो 2 आने वाला है। और जब 1 का भाग करेंगे ना, तीनों को मिलाकर के जो क्षमता आएगा वो आएगा 6। ठीक है। पूछ रहा है सी, तो सी को निकालने के लिए हमको पता है कि ए का मान 3 है क्षमता और बी का 2 है, यानी कितना हो गया, 5 हो गया। जब 5 इधर आएगा और 6 में से घट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 किसका हो जाएगा, क्षमता, सी का हो जाएगा। ठीक है। तो जब हमको सी की क्षमता पता हो गया ना, जब सी का क्षमता हमको पता हो गया तो सी कितना दिन लगाएगा वो भी हम समय निकाल सकते हैं, क्योंकि जिसका हमें दिन गणना करना होता है तो क्षमता यदि पता कर लें तो कार्य में हम उसके क्षमता का भाग कर देंगे तो जो आएगा वही उसके द्वारा किया गया कार्य में समय लगेगा। तो 6 दिन जो हमारा आंसर आ गया। अगर समझ गए हों तो फिर कोई बात नहीं, नहीं समझ पाए हों तो इसको एक बार फिर देख लेंगे, एकदम समझ जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देख लीजिए।
ये थोड़ा सा टाइप अलग है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी उसी काम कितने दिन में करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये टाइप अलग है। इस टाइप को लगाने के लिए अलग सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग हैं। वो सूत्र क्या है, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं सूत्र क्या है, ट्रिक क्या है। ठीक है, तो ये ट्रिक होता है, आप देखे होंगे, जानते होंगे। M1 D1 H1 बटा में W1 और R1, M2 D2 H2 बटा में W2 R2। जहां पे यम क्या होता है, तो यम जो होता है मैन पावर होता है, मतलब जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या होती है। डी जो है जितने दिन लगा रहे हैं, जितने दिन काम कर रहे हैं वो दिन होता है। एच क्या है, तो प्रतिदिन जितना घंटा काम करते हैं वही आवर यानी घंटा है। कितना काम कर रहे हैं वो है, और काम का कितना पैसा मिल रहा है वो है। तो आपको एम और डी और एच डब्ल्यू आर का सबका मतलब पता हो गया। ठीक है, यही बात यहाँ भी लिखी गई है, तो प्रयोग करना है आप। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रयोग हमेशा नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे है तो m का मान दिया है और क दिन में करता है वो दिया है, मतलब m और d का मान दिया है, बाकी नहीं दिया है। तो ऐसे आदमी क्या करते हैं हम लोग, बाकी को छोड़ देते हैं और जो दिया होता है उसी का प्रयोग करते हैं। M1 D1 बराबर M2 D2, ये सब प्रयोग करेंगे, उसे इन लोगों का बाकी छोड़ देंगे। कितने मैन पावर है, कितने लोग काम करने वाले, तो 10 आदमी है, तो 10 मैन कर दीजिएगा। क दिन में, तो 12 दिन में। फिर कह रहा है कि अगर आदमी को बढ़ा दिया जाए, मतलब M1 का 10 मान था, M2 का 12 हो गया, नया संख्या हो गई, तो कितने दिन लगेगा, तो दिन जो भी लगेगा उसको पता करना है। तो 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैन थे 12 मैन, तो M से M कट जाएगा। तो क्या हुआ, 10 बराबर D2 आ गया, अर्थात 12 आदमी यदि काम करते ना तो 10 दिन में ही खत्म कर लेते। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। तो आइए लगाता है अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है, ऑप्शन कौन सा इसका हो रहा है भाई, ऑप्शन सेकेंड सही हो रहा है। आज का अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए। पहले आप लगाइए उसको वीडियो के बीच में रोक करके, तब फिर देखिए आगे बढ़ा करके। ये सवाल थोड़ा सा टफ है। ये देखिए कहाँ पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल टायर 1 परीक्षा में पूछा हुआ है। तो देखते हैं इसका सवाल लगाएं कैसे। ए और बी किसी काम को मिलकर के 30 दिन में खत्म करते हैं। बी और सी मिलकर उसे 20 दिन में खत्म करते हैं। दोनों ने एक कार्य आरंभ करता है, 5 दिन तक कार्य करता है। बी उस कार्य को ले लेता है और खुद 15 दिन तक कार्य करता है। अंत में सी उसे लेता है और 18 दिन में पूरा करता है। सी अलग से कार्य करने में पूरा कार्य को करता आदि तो कितना दिन में पूरा कर सकता था। ठीक है ना, कोई बात नहीं। सवाल जब ऐसे होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होते हैं। जैसे मैं क्या दिया है, ए प्लस बी, ये 30 दिन में करते हैं। फिर बी प्लस सी, ये आपका 20 दिन में करते हैं। अगर सी प्लस ए भी दिया रहता तो काम बन जाता, नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या करना है आपको कि सी कितने दिन में खत्म करेगा, क्या करेंगे। तो यदि ए प्लस बी का दिन दिया होता, बी प्लस सी का दिन दिया था और सी प्लस ए का भी दिन दिया था, तो हम जो करते आ रहे हैं अब तक सिंपल तरीका अपनाते आ रहे हैं, वही तरीका अपनाते। लेकिन यहाँ पे सी प्लस ए का टाइम नहीं दिया है, तो बस सी का पूछ रहा है एट लास्ट। तो हम क्या करेंगे, सी के दिन को मान लेंगे और क्या होगा, दिन वो एक्स हो जाएगा। और मैंने ऐसा मान लिया कि सी जो है एक दिन में काम पूरा कर ले रहा है, तो हम काम को मानेंगे। काम को क्या मानेंगे, तो 60 एक्स मानेंगे। ये वो संख्या है
जो कि हमारा कार्य है लघुत्तम है, और सबसे कट जाएगा इन तीनों से 30, 20 और x से कट जाएगा, भाग दीजिएगा। जब 30 से भाग करेंगे ना इसमें तो आएगा 2x, ये क्षमता हो गया a प्लस बी का। फिर भाग करेंगे आप 20 का तो हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा b प्लस सी का क्षमता। और जब x का भाग करेंगे तो 60 आएगा, ये हो गया c का क्षमता। कुछ नहीं है यार, बस समझ में आ जाना चाहिए, आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर, थोड़ा सा लंबा है। शुरू करता है ए, अब 5 दिन तक काम करता है, तो आपको पता है कितना कार्य करेगा। कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। कितना ए का क्षमता है 2, ए का क्षमता जो है 2 है, और 2, 1 मिनट, अभी हमको पता ही नहीं है ना कि ए का क्षमता क्या है, तो ए प्लस बी का क्षमता है, हमको ए का क्षमता चाहिए। कोई बात नहीं, सी का जब पता हो गया ना, जब सी के मान को रखेंगे हम इस सेकेंड वाले में, यहाँ सेकेंड में रखेंगे तो बी का क्षमता आ जाएगा। कितना होगा बी का क्षमता, तो सी का हो गया आपका क्षमता 60, तो जब 60 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 60। ठीक है, क्योंकि सी का मान हमने रखा यहाँ पे, और सी का मान जब इधर लाया तो ये घट जाएगा इसमें से, और बी का मान निकल के आ जाएगा, जो कि आ गया। वैसे ही जो ए का क्षमता आएगा, जब बी के मान को रखेंगे हम यहाँ पे समीकरण पहले वाले लाइन में, तो बी का मान हो जाएगा 3x माइनस 60, और जब वो इधर आएगा ना तो 60 जो है धन बन जाएगा, और 2x 3x घट जाएगा, तो ऋण 3 मतलब x केवल आएगा। अब देख लीजिए इसको, अब क्या कह रहा है ये, तो छोटा कर लेते हैं इसको, ये छोटा हम कर ले रहे हैं। ये छोटा हो गया, चलिए लगाते हैं इसको आगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, ये शुरू काम किया है और 5 तय किया है, तो ए का क्षमता 60 माइनस x, और ये 5 दिन तक किया है तो 5। अब बाकी काम बी कर रहा है, और बी 15 दिन तक कर रहा है, तो 15 दिन की क्षमता से करेगा, तो 3x माइनस 60 के क्षमता से करेगा 15 दिन तक। ठीक है, और बाकी काम सी कर रहा है, सी का क्षमता कितना है 60 है, क्लियर, और ये 18 दिन में करता है। तो किस काम किए होंगे 60x को ही तो किए होंगे, क्योंकि हमारा वही तो काम पूरा था, पूरा काम खत्म हो गया। बस यहाँ से हल कर दीजिए, आपका हो जाएगा। समझ में आ गया होगा तो बहुत बहुत बढ़िया है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा, फिर बार बार करिएगा ना तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सवाल परीक्षा में आता है, तो आप कर पाए ऐसा अपने आप को करिए सुनिश्चित। गुणा करिए 5 का, हो जाएगा 5 के 30, 300 हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा आपका 45x, 5 का 90 यानी 900, और प्लस हो जाएगा आपका यहाँ से धन 6 8 48, और 6 के हम 6 4 10, इतना हो जाएगा जी, बराबर 60x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है 45x और ये है 5 घट जाएगा, आ जाएगा 40x, और फिर जब इसको इधर जाएंगे ना, जब दाएं साइड ले जाएंगे हम, 60x में घट जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 40 60, ये 20x बचेगा भाई। इधर कितना हो जाएगा 300 और 900, ये हो गया ऋण 600, और धन 1080, तो जाएगा
480 हो जाएगा। और हमको निकालना है x का मान। तो क्या हो जाएगा x का मान? आपको 20 का भाग कर देना होगा, तो आएगा 24। x मान 24 आ गया। मतलब सी अकेले क दिन में कर लेगा भाई? तो 24 दिन में कर लेगा। थोड़ा सवाल का लेवल हाई था, लेकिन सवाल ये आता है ना, तो आपको यही नियम लगाना पड़ेगा। इससे कोई फास्ट नियम नहीं है जिससे आपको लगा समझ सकें। तो ये फास्ट ही है, थोड़ा सा क्रिया लंबा करना पड़ रहा है, तो आप इससे न डरिए, क्रिया तो करना ही पड़ेगा। हर जगह तो 2 लाइन का सवाल नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं टफ भी सवाल आते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आपके सामने है। यदि 12 बढ़ई मैंने m का मान 12, 6 घंटे रोज काम करेगा, यानी 6, 240 दिन में कुर्सियां बनाते हैं। कुर्सियां काम है, 460 कुर्सी बनाते हैं। तो यदि 18 बढ़ई होते, रोज 8 घंटा काम करते और 36 दिन तक काम करते, तो कितनी कुर्सी बनाते? तो मानते हैं W2 बनाते। तो निकाल लीजिए, हो जाएगा 6 छत्री 18 3 चौको 12, 4 नवा 36। ठीक है, अतरी के 24, 30 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कट जाएगा इससे, 3 से कटेगा 9, 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। सभी तो कट चुका। अब क्या करते हैं, निकालते हैं W का मान, W2 का। तो W तो जब इधर आएगा, तो W2 बराबर हो जाएगा, इधर 3 बचा हुआ है ऊपर, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो 3 गुणे 46 जाएगा 3 की तरफ, तो हो जाएगा 46। ठीक है, कुछ बचा और नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, तो कितना उत्तर मिलेगा आपको? 3 छक 18 को 8 और 3 चौको 12, 12 1 13, 138 कुर्सियां बन सकती हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों, ये प्रश्न कैसे लगे आपको, वीडियो कैसा लगा आपको, जरूर कमेंट में बताइएगा। यदि कोई भी इसमें आपको सुझाव देना है तो जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।